हमारे ग्रह के वासियों, हमारे प्लेनेट की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो इस प्लेनेट के साथ साथ हम लोग भी मारे जाएंगे। तो अब हम क्या करें? हमारी जान की रक्षा अब आपको ही करनी होगी। आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हम अपने प्लेनेट पे नहीं बना सकते। हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन लाने के लिए किसी अन्य ग्रह से ऑक्सीजन खींचना होगा। हाँ सेनापति। हमारे प्लेनेट के ऑक्सीजन खत्म होने में कुछ ही समय बचे है, इसलिए मैंने अपने स्पेसशिप में एक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भर लिया है, जिसकी मदद से हम कुछ दिन तक जिंदा रह पाएंगे। हमारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जल्दी अपने स्पेसशिप पर आओ। अब आप लोग कुछ समय तक सुरक्षित हैं। मैं भी पता लगाता हूँ कौन सी तरफ पे ज्यादा प्राणवायु है। ये कौन सी ग्रह है? इतना चमकीला है, इसके बारे में पता लगाना होगा। ओह, तो इसका नाम अर्थ है। यस, मिल गया मुझे ज्यादा प्राणवायु वाला ग्रह। हमारे प्यारे साथियों, हमें वो ग्रह मिल गया है जिससे हम प्राणवायु पर प्लेनेट पे आएंगे। उस ग्रह पर बहुत ही अधिक मात्रा में प्राणवायु है। लेकिन सेनापति, उस ग्रह का नाम क्या है? उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी? यहाँ तो इंसानों की प्रजातियां हैं ना? हाँ, लेकिन हम अभी अपने जिंदा रहने की सोचेंगे। मैं पृथ्वी का अंत करके पृथ्वी से प्राणवायु लाएंगे। ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं। तुम लोग पहले जाओ, पृथ्वी का वातावरण जांच करके आओ, हम लोग वहाँ पर सांस ले सकते हैं या नहीं। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर उतनी ऑक्सीजन डाल देता हूँ जिससे तुम पृथ्वी तक पहुँच पाओगे। अरे वाह, यहाँ की प्राणवायु तो हमारे प्लेनेट से भी ज्यादा सुगंधित है। ये प्राणवायु बहुत ही अच्छा है। मुझे अपने प्लेनेट जाना चाहिए और ये खुशखबरी सबको बताना चाहिए। वत्स, आंखें खोलो। हे प्रभु, आपकी कृपा से पृथ्वी पर हम प्राणियां जीवित हैं। ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखे प्रभु। जय भोलेनाथ। वत्स, मेरी कृपा तो सदैव तुम्हारे पास है, लेकिन वत्स, पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिससे लड़ने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देना चाहता हूँ, जिससे तुम पृथ्वी की रक्षा कर पाओगे। जैसी आपकी कृपा भोलेनाथ।
दिल से बुलाया, बालवीर आया। वहाँ का ऑक्सीजन बहुत ही सुंदर है। अब तो हम वहीं का ऑक्सीजन लाएंगे। हाँ, अब पृथ्वी का अंत हो जाएगा। चलो। पूरा अर्थ यानी पृथ्वी, इसके आगे ऐसा तरंग लगाओ जो कि पृथ्वी का सराफरण वायु के अंदर सूख ले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पृथ्वी पर आज बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मुझे पता लगाना होगा। अरे ये लोग तो पृथ्वी का अंत करना चाहते हैं। मुझे इसे रोकना होगा। एक काम करता हूँ, भोलेनाथ की दिव्य शक्ति से पृथ्वी पर ऐसा कवच लगाता हूँ कि मेरी आज्ञा के बिना पृथ्वी पर से एक पत्ता भी कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। मुझे जल्द से जल्द कोई दूसरा उपाय लगाना होगा। ये जो हुआ, ये तरंग तो विस्फोट हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी पता लगाता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पृथ्वी को बचाना होगा। ओह, तो तू है इस दुनिया का रक्षक। दिल से बुलाया, बालवीर आया। सॉरी, इस बार तो तुम लोगों ने नहीं बुलाया, लेकिन बात मेरी पृथ्वी माँ पे है, इसलिए मुझे आना पड़ा। और आज जब आ ही गया हूँ तो तुम लोग को मिटा के ही जाऊंगा। बालवीर, आज ये पृथ्वी मेरी होगी, नहीं तो ये पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। तुम लोग लात के देखते हो, बात से नहीं मानोगे। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए तुम पृथ्वी पर आंख भी उठा के देख सकते हो?
मानेगा। हम तीनों अपनी शक्तियां जल्दी से पृथ्वी के शुरुआत करो। मैं कहाँ हूँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी 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 पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, मुझे जाना है। अब तक तो वो मर भी गया होगा। अब इस पृथ्वी का कवच हट गया है। इसका प्राणवायु जल्दी से सोख लो। रुक जाओ। अरे तुम अभी तक मरे नहीं। तुम्हारी तो अकाल मृत्यु हो जानी चाहिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। मुझे माफ कर दो बालवीर। मैं क्या करता। मेरी प्लेनेट की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, जिसके कारण हम लोग मर रहे थे। इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो। तुमने सही वक्त पर अपनी गलती मानकर अपने मौत होने से बचा लिया है। चलो, मैं भी एक इंसानियत के नाते तुम्हारा मदद करता हूँ। ये लो अदृश्य बीज, इसे तुम अपनी प्लेनेट पे लगा देना। तुम्हारे प्लेनेट पर फिर से प्राणवायु वापस आ जाएगी। शुक्रिया बालवीर। तो दोस्तों, हमें भी अपने आसपास स्वच्छता और सफाई रखनी चाहिए और हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए।